गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। प्रैक्टिकल साइंस लेसन नंबर 5 स्टैंडर्ड +2 कांग्रेस प्रणाली लेसनिंग चुनौतियां और पुनर्स्थापना। जैसा कि आप जानते हैं बेटे 1885 में सर ए.यू. होम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। विभिन्न देशों में, संसार के विभिन्न देशों में 19वीं शताब्दी के बाद ही ऐसी राजनीतिक पार्टियां बनी। इससे पहले तो आप देखें कि राजा थे, महाराजा थे, उनके बेटे थे, उनके नाम आते हैं, इतिहास का कोई जिक्र नहीं है। जैसे ही हमारे 1885 में इस कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई तो इसने लक्ष्य रखा कि देश को आज़ादी प्रदान की जाए। उसके बाद खिलाफत आंदोलन, सविनय आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, अनेक आंदोलन कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए गए और 1947 में भारत आज़ाद हुआ। हर एक देश में जहाँ लोकतंत्र है, कई देशों में तो 2 प्रकार की राजनीतिक पार्टियाँ होती है। अमेरिका में 2 है, डेमोक्रेटिक और अभी ट्रंप। और हमारे देश में यार बहुत से देश ऐसे कई राजनीतिक पार्टियाँ हमारे देश में देखोगे। आज के टाइम में भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ जो आज सत्ता में है, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जेजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी, आपका मध्य प्रदेश में जाएंगे तो एक पार्टी मिलेगी, आरजेडी, जेडीयू बिहार में मिलेगी, समाजवादी पार्टी आपको वो उत्तर प्रदेश में मिलेगी। अनेकों राजनीतिक पार्टियां हैं। कुछ राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, कुछ क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं। तो ये कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है भारत की और लगभग 1964-1965 तक एक तरफा राज इस पार्टी का रहा। कहते हैं राजनीतिक उत्तराधिकारी की चुनौती। आप जानते हैं कि देश की आज़ादी के बाद देश के प्रथम जो प्रधानमंत्री बने वो जवाहरलाल नेहरू बने और 1964 तक, जब तक वो जीवित थे, किसी भी पार्टी का कोई वजूद भारत में नहीं था और वो ही प्रधानमंत्री रहे। 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी कि इस देश को चलाएंगे कैसे, इस देश का प्रधानमंत्री कैसे बनाएं। दुनिया के लोगों ने सोचा कि भारत में अब लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, मिलिट्री का शासन हो जाएगा जैसे कि पाकिस्तान में है। लेकिन नेहरू के बाद शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री, एक बहुत ही इतिहास के अंदर सुंदर यदि चित्रण किया जाए राजनीति में, एक ईमानदार नेता के रूप में, एक ईमानदारी से देश को बढ़ाने के रूप में यदि कोई लीडर था तो सही मायने में लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्होंने थोड़े से कार्यकाल में उन्हें 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध भी लड़ना पड़ा और जिसमें भारत विजयी रहा। लेकिन ताशकंद के संघर्षों में अचानक संदिग्ध उनकी मौत होगी। लेकिन उन्होंने नारा दिया था देश में, जय जवान जय किसान, क्योंकि उस वक्त तक भी भारत जो अनाज यानी कि गेहूं के रूप में और चावल के रूप में जिसको खाते हैं हम, ये बाहर के देशों से मंगवाया जाता था। और उन्होंने कहा कि एक दिन सप्ताह में आपने उपवास रखना है, फास्ट रखना है, ताकि देश में अन्न दूसरे देशों से मंगाना ना पड़े। और ये शास्त्री जी की देन है, लाल बहादुर शास्त्री जी की, जिनके कारण इस भारत में हरित क्रांति हुई। हरित क्रांति का मतलब अनाज में टोटल भारत आत्मनिर्भर हो गया और आज वर्तमान में देखें तो इस अनाज को हम निर्यात करते हैं, ना कि कहीं आयात करते हैं। अचानक शास्त्री जी की मृत्यु के बाद में एक बार फिर हुआ कि देश का प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। अचानक रिक्त स्थान हो गया। तब इंदिरा गांधी, जवाहरलाल की बेटी इंदिरा गांधी उस परिदृश्य में आए। लेकिन इंदिरा गांधी से भी बड़े लीडर मोरारजी देसाई थे, जो 2-3 स्टेट जो वर्तमान के उनके मुख्यमंत्री थे। और बहुत से कांग्रेसियों या उस पार्टी सत्तारूढ़ दल का था कि मोरारजी देसाई एक लंबे समय का अनुभव है, उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन जब वोटिंग हुई तो उसमें इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री अधिकांश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब एमपी का मतलब जिस प्रकार हमारे हरियाणा में 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हम जिस इलाके में हैं, हम सिरसा बिलोंग करते हैं और वहाँ पर सुनीता दुग्गल आप जानते हैं कि एमपी है आपकी। तो अधिकांश कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना। ये यहाँ तक का इतिहास। चुनाव कथा राजस्थान के एक गांव की। चुनाव कथा का मतलब ये कथा ऐसी है कि गांव में आजकल देखा होगा, कोई जेजेपी का समर्थन करता है, कोई कांग्रेस का समर्थन करता है, कोई भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता है, कोई बीएसपी का समर्थन करता है। पुराने ज़माने में 2 ही दल थे। जैसे गांव में यदि कोई किसी का चाचा किसी दूसरी पार्टी में है तो उसका ताया दूसरी पार्टी में होगा। तो अलग अलग भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग गाँव में देखते हैं आप।
अनेक प्रकार के गांव का सरपंच का इलेक्शन होता है, तब भी आप देखते हैं गैर कांग्रेसवाद कहते हैं कि पहली बार एक बीच में जब इमरजेंसी लागू हुई देश में 1977 से 80 के बीच में, एक गैर कांग्रेसवाद सरकार भी यहाँ पर आई 2.5-3 साल के लिए, लेकिन वो ज़्यादा समय तक नहीं चली। 1980 के दोबारा इलेक्शन हुए और उसमें इंदिरा गांधी फिर एक पूर्ण बहुमत के साथ जीत कर फिर आई। और 1984 में आपने देखा कि अचानक श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। और 1967 के अंदर आपस में मतभेद होने के कारण कांग्रेस में विभाजन हुआ, लेकिन 1947 से 1967 20 साल के अंदर किसी भी प्रकार के मतभेद नहीं थे। सिंडिकेट का मतलब बहुत से लीडर जो इंदिरा गांधी से अपने आप को बड़े मानते थे, उन्होंने चिंतन करना शुरू किया। राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969 यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में एक विभाजन हुआ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार नियुक्त किया पार्टी ने, उस पार्टी के उम्मीदवार को श्रीमती इंदिरा गांधी के उम्मीदवार ने कहते हैं कि एन संजीव रेड्डी से इंदिरा गांधी की बहुत दिनों से राजनीतिक अनबन चल रही थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने भी हार नहीं, उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को बढ़ावा दिया, यानी कि संजीव रेड्डी को जो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार था, इंदिरा गांधी के पार्टी में अंदर रहते हुए भी उसे हरा दिया गया। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के विभाजन की एक वो कहते हैं कि भूमिका या शुरुआत हो गई। इस कार्टून वीवी गिरी की जीत के बाद छपा था, इसमें एक विजयी मुक्केबाज के रूप में दिखाया गया, उनके गले में माला लटकी, उनका मुकाबला सिंडिकेट के उम्मीदवार से। कार्टून में सिंडिकेट के प्रतीक के रूप में निज पाक घुटने टेकते दिखाया गया। क्या आप बता सकते हैं इस कार्टून में इंदिरा गांधी को मुखर्जी वाला दस्ताना पहने हुए क्यों दिखाया गया? यहाँ पर इंदिरा गांधी को क्यों दिखाया गया? क्योंकि पूरी पार्टी जो कांग्रेस थी वो उसका समर्थन कर रही है, लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी कूटनीति से, अपनी राजनीति से उनके उम्मीदवार को हरा दिया। तो यहाँ तक करेंगे, थोड़ा आगे कांग्रेस की डिटेल है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।